मैंने अपनी ड्राइंग लगभग पूरी कर ली है। देखो, मुझे बर्गर चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है सैंडी, चलो थोड़ा चीज लेते हैं, इसे बोर्ड पर रखते हैं। ढेर सारा चीज और इसे एक तरफ रख देती हूँ। अब टमाटर को काटते हैं। ये बढ़िया है। इसे भी एक तरफ रख देती हूँ। चलो एवोकाडो को भी काट लेती हूँ। एवोकाडो बहुत नरम होना चाहिए। इसे पंखे की तरह काटेंगे। इसे एक तरफ रख देती हूँ। हाँ, चलो अब पैटी बनाना शुरू करते हैं। किसी भी बर्गर में यह सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। बहुत कुछ पैटी पर निर्भर करता है। पैटी को डोनट के आकार में बनाएं। इसे दोनों तरफ से तेल में तल लेंगे जब तक ये क्रस्टी ना हो जाए। अब इसे भरने के लिए बीच में एक अंडा तोड़े। अंडे को तब तक भूनें जब तक कि यह पक न जाए। अब दूसरा फ्राइंग पैन लें और उसमें पहले से रखी हुई चीज की एक बड़ी मात्रा डालें। सब कुछ पिघल जाना चाहिए। बस अब बर्गर को इकट्ठा करने का समय आ गया है। एक बन ले, उस पर थोड़ा केचप डालें, लेटस डालें, फिर अंडे के साथ पैटी और थोड़ा प्रोसेस्ड चीज, टमाटर का एक टुकड़ा और एवोकाडो। फिर बन से ढक दे। मेरा फीलिंग बर्गर तैयार है। लिंडसे, जम्हाई लेते वक्त अपना मुंह ढक लिया करो। मुझे लेटस से नफरत है। मुझे फ्रिज के पास जाना है। ओह, यहाँ बहुत ठंड है। हाँ, तो मुझे आइसक्रीम चाहिए। बढ़िया, मैं कुकीज और आइसक्रीम से बर्गर बनाऊंगी। यह सबसे स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मैं इसे खुद खा जाऊंगी। हाँ, और इसे दूसरी कुकी से ढक देती हूँ। वाह, यह एक कुलिनरी मास्टरपीस है। वाह, हमें किनारों पर कुछ रंगीन स्प्रिंकल डालने की जरूरत है। वाह, बढ़िया। दादी, देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ हाँ बेबी, लेकिन तुम्हारे पास बर्गर नहीं है। मेरे पास बर्गर है। तुम दोनों के पास बर्गर नहीं है। देखो और सीखो। मैं इसे किसी से भी बेहतर बनाऊंगा। मुझे अपना बर्गर आउटफिट चाहिए। जब मैं बर्गर बनाता हूँ तो एकमात्र यही यूनिफॉर्म पहनता हूँ। कैसा लगा? क्या? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि बहुत बढ़िया है। मुझे ग्रिल चाहिए। मेरे ग्रिल की तस्वीर ले लो। ये मेरी फेवरेट है। ओह, तापमान सही है। अरे नहीं, मेरी खूबसूरत मूछें बच गई। कुछ सॉसेस ग्रिल करें, कुछ पैटीज डालें, ढक दे और इंतजार करें। हो गया। जलने से पहले इसे बाहर निकाल ले। अब हम बर्गर को इकट्ठा कर सकते हैं। पैटी, सॉसेस, पैटी, चीज, रसदार टमाटर और फिर पैटीज। ढेर सारी पैटीज, ढेर सारा चीज, आखिरी पैटी। वाह, बन से ढक दे और ऊपर हॉट डॉग। अब बस अब केवल ऊपर से थोड़ा मस्टर्ड और केचप डालना है। इसे जूसी बनाने के लिए ढेर सारे सॉस। मेरी कुलिनरी मास्टरपीस तैयार है। खाना बनाना एक कला है। आप सभी नहीं समझेंगे। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। मैं सबसे छोटे से शुरू करना चाहती हूँ। ये सामान्य लग रहा है। चलो इसे चखती हूँ। स्प्रिंकल्स और आइसक्रीम, बहुत बढ़िया। चलो इसे कुकीज के साथ ट्राई करते हैं। क्रिएटिव। मैं दूसरा बर्गर चखना चाहती हूँ। इसमें क्या है? एवोकाडो? कितना बेकार। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं एक और बर्गर आजमाना चाहती हूँ। क्या बर्गर है? मैं अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही हूँ। चलो एक छोटा सा बाइट लेकर देखती हूँ। बढ़िया, यहाँ हॉट डॉग भी है। बहुत अच्छा। वाह, मैं इस बर्गर को विनर बनाऊंगी। हाँ, मेरी जीत पर किसे संदेह था? मुझे तो कोई शक नहीं था। मैं तुमसे बेहतर हूँ और दुनिया का सबसे अच्छा कुक हूँ। और इस बार क्या है? मुझे एक सैंडविच चाहिए। स्वादिष्ट। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह आसान है। बिल्कुल, मैं अब ये सैंडविच बनाऊंगा। मैंने सॉसेस को गोल टुकड़ों में काटा है। चलो इसे अच्छे से काट लेता हूँ, गोल गोल। मैंने बहुत सारी चीजें काट ली हैं। हाँ, ओहो, खैर कोई बात नहीं। और मैं एक तितली के आकार का
सैंडविच बनाऊंगी और मल्टी कलर ब्रेड की तरह इसे काटूंगी और तितलियों के ऊपर क्रीम को लगाऊंगी और फिर इसके बाद इसके ऊपर अलग-अलग तरह के फल बिछाऊंगी और ऊपर से सैंडविच तितलियों को बंद कर दूंगी। और यह स्ट्रॉबेरी खाना है, लो खाओ। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। मैं रंगीन ब्रेड लूंगी और उसे चॉकलेट से कवर करूंगी। स्वादिष्ट चॉकलेट। बढ़िया दिख रहा है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। थोड़ा चख भी लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ऊपर से थोड़ा गमी बेयर छिड़कूंगी। मैं इसकी कई परतें बनाऊंगी और मेरा सैंडविच तैयार हो जाएगा। यह तैयार है। बहुत सुंदर। दादी क्या कहती है? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। ओहो, इसने कितना बड़ा सैंडविच बनाया है। कोई इसे कैसे खाएगा? बस मैं अभी सब करूँगा। चीज, सब्जियाँ, सॉसेज सब एक साथ रख देता हूँ और इसे बंद भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, यह कितना बड़ा है। यह तैयार है। वाह, बॉन एपेटिट। अरे वाह, यह कितना बड़ा है। यह सच में बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तितलियों से शुरुआत करूंगी। उड़ो और मेरे मुंह में आ जाओ। स्वादिष्ट। वाह, कूल। और ये रंगीन सैंडविच भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, अच्छा है। बहुत बढ़िया और कितना रंगीन। और अब यह बड़ा सैंडविच, इतना बड़ा। मैं इसे कैसे काटूंगी? ओह, इसे कैसे मुंह में डालूं? चलो खा कर देखती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया। यम्मी। सैंडविच के मास्टर ने जीत हासिल कर ली है। वाह, सच में मैं बहुत खुश हूँ। वाह। अब मुझे चाहिए फ्राइड अंडे। ये बहुत आसान है, इन्हें जल्दी से बनाओ। बेशक बेटा, अब तुम देखोगी। हाँ, चलो अंडे से शुरू करते हैं। इसे उछाला। मैंने इसे पकड़ लिया। अरे, मैंने इसे पकड़ लिया और अब इसे तलेंगे। नमक डालना है। नमक क्यों नहीं गिर रहा है? चलो। ओह, उफ, बहुत ज्यादा नमक पड़ गया। खैर, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा ज्यादा नमक हटा देते हैं। चलो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये तैयार है। हाँ। ओह, क्लोई, देखो तुम्हें क्या करना है। अंडे को एक कटोरे में तोड़कर रख लो। 3 अंडे काफी होंगे। थोड़ी दूध डालो और विस्क से सब कुछ मिला लो। बस अब इसे पैन में डालो और ढककर तल लो। मेरे पास एक बहुत स्वादिष्ट ऑमलेट तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसे सलाद से सजा लेंगे। हाँ, देखो कितना आसान था। और कुछ अंडों को उबालने की जरूरत है। उन्हें बाहर निकालने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। अब इसे थोड़ा ठंडा कर देती हूँ और अब इसे छील लेना है। एकदम परफेक्ट उबला हुआ अंडा। हम उनसे कुछ चूजे बनाएंगे। वे बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। लिंसी उन्हें पसंद करेगी। शेफ, तुम्हें क्या लगता है? बुरा नहीं है दादी, लेकिन मेरा बेहतर होगा। चलो अंडे उबालने से शुरू करते हैं। बढ़िया है। उन्हें आधा काटेंगे ऐसे। और मैंने पैटीज पहले ही तल लिया है। अंडा बर्गर को असेंबल करेंगे। आधा अंडा, एक पैटी, सलाद, टमाटर और ऊपर से एक अंडा, कुछ काले सेसमी सीड्स। मेरा मिनी अंडा बर्गर तैयार है। अब ये एकदम सही डिश है। लिंसी को तय करने देते हैं।
समय आ गया है। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो इससे शुरू करते हैं। ये अजीब लग रहा है। चलो थोड़ा ट्राई करते हैं। ओह, इस अंडे में बहुत नमक है। एकदम बेकार। और ये क्या है? वाह, ये अंडे से बने बहुत प्यारे छोटे चूजे हैं। मुझे उन्हें अभी ट्राई करना है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब ये छोटे बर्गर, कुछ अलग सा। स्वादिष्ट है, साधारण बर्गर से बेहतर। शेफ ने पक्का जीत हासिल कर लिया है। शेफ, तुम जीत रहे हो। वाह, मेरी दूसरी जीत। मैं सबसे अच्छा हूँ। ओह, आइए खाना पकाने की चुनौती में चलते हैं। यह आपका पहला टास्क है। क्या? कुछ समझ नहीं आया। समुद्र के बारे में जानकारी बहुत दिलचस्प होती है। इसमें इमेजिनेशन के लिए बहुत बहुत जगह होती है। मैं डो को मल्टी कलर्ड परतों से माइली के लिए एक रेनबो केक बनाऊंगा। जरूरी बात है कि केक को अधिक जूसी और स्वादिष्ट बनाने के लिए सभी परतों को क्रीम और चीज से अधिक कोट किया जाए। हाँ, बहुत अच्छा। खूब सारा क्रीम लगाना है। वाह, सुपर। और अब क्रीम में मीठी चीज मिलाएंगे और देखेंगे हमारे बेबी को ये बेरी क्रीम जरूर पसंद आएगी। मैं इसे समुद्र के पानी की तरह नीला बना दूंगा और कुछ सुंदर बेबी सीवीड। ये सीवीड बना रहा हूँ क्रीम से। और अब कुकी की बारी है। क्रम्स बनाने की जरूरत है। नहीं, बचाओ दादी। माफ करना दादी। अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ शेफ। सब ठीक है। गहरी सांस लो, सब ठीक है। जब भी मैं ब्लेंडर चालू करती हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। खैर, अब समय आ गया है कि मैं बेबी के लिए एक स्वादिष्ट डिश तैयार करूँ। पहले मैं छिलके से कछुए का पेट और तरबूज से मोती बनाऊंगी। अब मैं अंगूर और बहुत सारे प्लम्स डालूंगी। वाह, बहुत बढ़िया। ये सब डाल देती हूँ। और अब दूसरे आधे हिस्से से शेल काट सकते हैं। वाह, और समुद्री कछुआ तैयार है। वाह, इधर पैर और इधर भी। देखो, मेरा कछुआ तैयार। वाह दादी, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। अरे, तुम्हारे डिश का क्या हुआ? ओह, सही में मैं अपनी बहन को च्युइंगम से खुश करूंगा। ये बहुत मीठा है। मुझे ये बहुत पसंद आता है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैं इसे खा लूंगा। इसे पकाने में आसानी के लिए इसे अच्छा लंप बनाना होगा। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? चलो चलो, मैं और ले लेता हूँ। ओह बेटा, क्या कर रहे हो? ओह छी, कितना गंदा। खैर, जैसी आपकी इच्छा दादी। आपको नहीं ट्राई करना है, मत करो। मैं इस च्युइंगम से एक सुंदर ऑक्टोपस बनाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर बनेगा। ये एक अच्छा आइडिया है जो मेरे मन में आया है। ये पाउडर कैंडी, क्या खुशबू है। और बहुत सुंदर बना है। देखो दादी, ये ऑक्टोपस आपको कैसा लग रहा है? ओह, यह कोई मॉन्स्टर लग रहा है। ओह शेफ, तुम क्या करने चाह रहे हो? आप इस शार्क के सिर के बारे में क्या सोचती हैं दादी? खैर, कोई बात नहीं। ये केक के ऊपर जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। बोन एपेटिट माइली। वाह, कितना खूबसूरत केक है। बहुत अच्छा। मॉन्स्टर। ओह, आपने तो मुझे हैरान कर दिया शेफ। ये तो केक है। क्रीम। वाह, क्या आइडिया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल गिफ्ट लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है।
बहुत बढ़िया। और केक की बात ही अलग है, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत सुंदर और स्वादिष्ट। और अब मैं दादी के केक को ट्राई करूंगी। कितना बड़ा कछुआ है, ये बहुत प्यारा है। वाह, और ये रहे मेरे तरबूज और बेरीज। मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, यह कौन है? ऑक्टोपस। ये इतना स्लाइमी क्यों है? ओह, बस अब यह मत कहना कि ये लार है। कितना गंदा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और जीत रही है दादी। ओह, मैं जीत गई। अरे वाह, लव यू बेटा। क्या चाहे? मुझे हनी जेली चाहिए, मैंने ये कभी नहीं खाई है। वाह, बढ़िया पसंद है। चलो शुरू करते हैं। मैं चॉकलेट के साथ हनी जेली बनाने जा रही हूँ। वे बहुत स्वादिष्ट है। बस उन्हें देखो, मेरे पास वे मिल्क, व्हाइट और डार्क चॉकलेट में है। बहुत बढ़िया। चलो व्हाइट चॉकलेट चखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, सभी बॉल स्वादिष्ट है। मेरे दिमाग में अभी एक शानदार आइडिया है कि बॉल्स को बोतल में कैसे डाला जाए। यह बहुत मजेदार होगा। मैं स्लाइड से बॉल्स को नीचे गिराऊंगी। देखो, वे बोतल में कितनी अच्छी तरह से गिर रही हैं। बहुत मजेदार। मुझे पूरी बोतल चॉकलेट बॉल से भरनी है। हाँ, मैंने कर लिया। क्लोई, तुम बहुत प्यारी हो। बहुत अच्छा किया। और मैंने नींबू से जेली बनाने का फैसला किया है। वे बहुत ताजगी देने वाले होते हैं। बहुत सारे नींबू। देखो, नींबू कितने चमकीले और ताजे हैं। मैं इसे चखने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। कितना खट्टा नींबू है, लेकिन इसे खाने के बाद मुझे तुरंत एनर्जी का एहसास होता है। शेफ, तुम कैसे कर रहे हो? मैं गमी से जेली बनाऊंगी। मेरे पास बड़े गमी बेयर है। एक आसान सी चाल से गमी बेयर बोतल में समा जाती है। बस अब हम बड़े भालू में और छोटे गमी भालू डालेंगे और गमी बेयर का सिर ऊपर रख देंगे। गमी भालू बहुत स्वादिष्ट और मुलायम है। बहुत सुंदर। अब मुझे शहद चाहिए। सभी गमी बेयर को शहद से ढक देते हैं। बहुत ज्यादा शहद, तब इसका स्वाद बेहतर होगा। बेन को मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। उसे गमी बेयर बहुत पसंद है। मैं अपना घर का बना शहद लेकर आई हूँ। बेन को यह बहुत पसंद है। मैं छत्ते के हर एक मधुमक्खी का खुद ख्याल रखती हूँ। वाह, दादी की जेली कितनी स्वादिष्ट लग रही है। मैं भी शहद के साथ अपने लिए बढ़िया स्वादिष्ट जेली बनाना चाहती हूँ। मैं छत्ते से शहद निचोड़ूंगी। मैंने दादी से कुछ छत्ते लिए हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इससे जार को भर देती हूँ। इसे बंद कर देती हूँ। मुझे ये ध्यान रखना है कि सब कुछ जार में ही रहे। क्लोई, तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं बोतल बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। काम हो गया। अब मुझे सब कुछ जमाना है ताकि जेली स्वादिष्ट तरीके से आए और स्ट्रेची हो जाए। और स्प्रे, बस हो गया। अब मुझे स्प्रे की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या, मैं इसे हटा क्यों नहीं पा रही हूँ? स्प्रे मेरे हाथ पर जम गया है। ओह चलो, यह निकल गया। ओह, यह क्या है? ओह नहीं, दादी जम गई है। यह कैसे हुआ? मुझे उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने नंगे हाथों से नहीं। हेलो दादी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अजीब है। खैर ठीक है, चलो फ्रिज से मेरी जेली निकालते हैं। यह जम गया है। बेन इसे चख सकता है। हाँ, शेफ ने पहले ही अपनी जेली बना ली है, दादी ने भी बना ली है और क्लोई ने भी काम पूरा कर लिया है। अब बस चखना बाकी है। बेन जल्दी करो। वाह, कितना बढ़िया है। मेरे पास 3 हनी जेली है, लेकिन एक नींबू वाली। उफ, और ये कुछ अलग सा है। ये छोटे बॉल्स क्या है? मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। ढक्कन हटाए और बोतल को दबाए। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये चॉकलेट बॉल है। यमी, लेकिन मेरे हाथ शहद से चिपचिपे हो रहे हैं। लेकिन स्वादिष्ट था। हाँ, अब लेमन हनी जेली ट्राई करते हैं। इसे खोलता हूँ, दबाता हूँ। ओह, यह कितना खट्टा है। नींबू के साथ हनी जेली बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया? इतना खट्टा, इसे खाना असंभव है। आखिरी जेली जो चखने के लिए बची है वह है गमी बेयर वाली। चलो इसका स्वाद लेते हैं।
वाओ, कितना बढ़िया! यहाँ इतना बड़ा गमी बेयर है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं शेफ की जेली को विनर बनाता हूँ। वाह, मैं जीत गई। इसमें कोई संदेह नहीं था क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। उफ, बेवकूफ गार्ड। बस मैं तैयार हूँ। ओह दादी, वैम्पायर शहर में है। सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा हट गया था। पिज्जा! हाँ, आपने सही सुना, मुझे पिज्जा चाहिए। हाँ, इसे बनाना एकदम आसान है। चलो डो से शुरू करते हैं। तुम अपने हाथ किधर बढ़ा रही हो? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे आटे को छूने का क्या नतीजा होता है। चलो मेरे साथ मुकाबला करो। यहाँ मेरा हाथ है। मैं फिर से नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक हाथ है। चलो कोशिश करते हैं। हाँ चलो। ओ नहीं, ये दादी, आप इतनी मजबूत कैसे हो? ओ बस, ये देखो, बस मैं जीत गई। देखा? ओह, दादी को इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? चलो अब हम जारी रखते हैं। आटा और एक रोलिंग पिन लेंगे और काम करना शुरू करेंगे। आटे को अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये बहुत पतला होना चाहिए। हाँ, ओह तुम यहाँ आओ। लो, इसे कसकर पकड़ो। अब मैं इस डो के साथ कुछ और काम करती हूँ। बस ये लो, ये और ये। बस पिज्जा बेस तैयार है। अब फिलिंग पर काम करते हैं। टमाटर का पेस्ट मेरे लिए उपयोगी होगा। बस इसे खोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? ये चलो, ये जार को खोलो। कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और ये खुल गया। बेटी, इसे आगे बढ़ाओ। अब यह हुई ना बात। डो पर टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे एक पतली परत में फैलाएंगे। ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे और फिर सॉसेस के टुकड़े डालना है और उन्हें चीज के ऊपर रखेंगे। यह कितना सुंदर दिखता है। और अब इसे पकाना है। ओह माफ करना। और हमारा पिज्जा तैयार हो रहा है। अरे बेटी, देखो मेरे पास क्या है। मैं इसे आराम से खोल सकती हूँ। ये लो, चलो साथ में पकाते हैं। सबसे पहले टमाटर का पेस्ट डालें और फैलाएं एक पतली परत में। फिर इसके ऊपर चीज ग्रेट करके डालेंगे। क्या सुगंधित सॉसेज है। बिल्कुल वही जिसकी हमें जरूरत थी। बेटी का तो ज्यादा सुंदर है। वैसे उसके साथ कुछ शरारत करनी चाहिए। वाह, कितना सुंदर बना है। अब हमें कितना डरावना। ये लो। ओह, तुमने मेरा सूट खराब कर दिया। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम ये अपने चेहरे पर संभालो। ओह, ये क्या है? लग रहा है लाइट चली गई है। ओह रुको मेबल, तुम क्या कर रही हो? अब शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ओह, लगता है हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। खैर, अगर हम इसे इस तरह से करें तो शायद कुछ बर्बाद ना हो। चलो जल्दी से पिज्जा ट्राई करते हैं। वाओ, लेकिन ये क्या है? क्या ये कच्चा डो है? ये पिज्जा नहीं है। कितना खराब। मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। और यहाँ एक खाली ट्रे है। मेरा पिज्जा कहाँ है? और यह पिज्जा बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। चलो इसे जल्दी से ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। सबसे बढ़िया पिज्जा, लाजवाब। दादी के खाने से बेहतर क्या हो सकता है? दादी सबसे अच्छी है, इसमें किसको शक था? क्या तुमने इसे खाया? मेरा बर्थडे जल्दी आ रहा है। मेरे लिए केक बनाओ बर्थडे की तरह। चलो एक कटोरा लेते हैं। इसमें आटा डालते हैं। इसके बाद चीनी, दूध और 2 अंडे। और अब रंग। सबको हिलाकर मिक्स करेंगे और इसे सांचे में डालेंगे। इस तरह मेरे पास पर्पल कलर का केक होगा। ये बैंगनी। अब इस पर चॉकलेट क्रीम डालती हूँ। रेनबो केक के लिए ये अच्छा रहता है। मैंने मल्टी कलर केक बनाए हैं। बीच में न्यूटेला डालेंगे। ये बस इस तरह।
अब केक को केक के एक टुकड़े से ढक देते हैं। ऊपर से क्रीम डालकर लेयर को बराबर करते हैं। अच्छे से सब ओर लगाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और अब बस इसे डेकोरेट करना बाकी रह गया है। और चारों ओर बढ़िया रंगीन कैंडल्स लगाएंगे। ऊपर कुछ च्युइंगम रखेंगे। यह कितना चमकीला और जूसी केक बना है। मुझे यकीन है कि हर कोई इसको बहुत पसंद करेगा। वाह! मेरे पास भी केक है। मैंने इसे अभी दुकान से खरीदा है। लेकिन मुझे केक बनाने के लिए ढक्कन की जरूरत है। वो मेरी तरह होगा। एक केतली के उबलते पानी में चॉकलेट को डालकर पिघलाएंगे। बस यह पिघल गया है। अब पिघले हुए चॉकलेट को ढक्कन में डालते हैं। चॉकलेट को मोल्ड पर फैलाते हैं इस तरह से। वाह! मुझे अब इसकी भी जरूरत नहीं है। हमने पहले से तैयार किए गए केक को प्लास्टिक के ढक्कन से ढक देते हैं। ओह, मुझसे गलती हो गई। मैं प्लास्टिक वाला नहीं बल्कि चॉकलेट वाला ढक्कन चाहता था। मैंने इसे क्यों फेंक दिया? नहीं, वो पूरी तरह से टूट चुका है। मैं इसे कैसे इकट्ठा करूं? नहीं। क्या हुआ? क्या तैयार करना है? मैं पूरे समय सोती रही। क्या हुआ है? ओह, चिकन! जरूर। संयोग से मेरे पास यहाँ है। हमने इसे बेकिंग शीट पर रख दिया और अब इसे सजाएंगे। चलो तुम जाओ उधर खेलो। हाँ, बस यहाँ चिकन को रखा। इस पर तेल डालेंगे और मसाले छिड़केंगे और अच्छे से सब ओर लगा देंगे। ऐसे। हाँ, और यह तैयार है। तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हारे पास केक क्यों है और मेरे पास चिकन? ऐसा क्यों? यहाँ चिकन क्यों है? मैंने केक मांगा था। खैर ठीक है। और यह केक तो अच्छा लग रहा है। चलो रेनबो को ट्राई करते हैं। बढ़िया है, स्वादिष्ट। इसके अंदर चॉकलेट है। मुझे पसंद आया। मैं बाकी को खाना भी नहीं चाहती। चॉकलेट केक जीत रहा है। हाँ, मैं जीत गई।